क्या सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जंतर मंतर से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराकर सरकार ने बैठे बैठाए राहुल गांधी को हीरो बना दिया? आप कहेंगे कुमकुम, ये किस तरह की बात है? आंदोलन सीजेपी ने चलाया, उठाया गया सीजेपी के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को, अनशन सोनम वांगचुक ने किया, तो राहुल गांधी की एंट्री कहाँ हो गई? दोस्तों, राजनीति में कभी भी ब्लैक और व्हाइट कुछ नहीं होता, हमेशा ना ग्रे होता है। मतलब लेफ्ट और राइट वाला मामला कभी राजनीति में नहीं होता। 2+2 4 भी हो जाता है, कभी 2+2 22 भी हो जाता है। मतलब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि इसका नतीजा ये निकलेगा। लेकिन एक बात हमेशा देखी गई है, हाल के सालों में देखी गई है, पिछले 25 साल का इतिहास और खास तौर पर पिछले 15 साल का आप निकाल लें, तो जब भी कोई आंदोलन हुआ है उस वक्त की सरकार को इसका नुकसान हुआ है। कैसे सीजेपी के इस आंदोलन को और सोनम वांगचुक के इस अनशन के बाद अब सरकार के लिए एक्चुअली में राहुल गांधी एक चुनौती बन सकते हैं, और वो कौन सा मुद्दा है जो आखिरकार वहां हिट कर गया है, जहां एक्चुअली में अभी तक इस सरकार ने एक तरह से आप समझ सकते हैं परसेप्शन को हिट करने से बचा रखा था। देखिए, जेपी का आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई ना। मतलब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी का सफाया हो गया ना, इस कदर सफाया हो गया कि मतलब कांग्रेस के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। इंदिरा गांधी तक चुनाव अपना हार गई। इंदिरा गांधी कई महीनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली, ये बताया जाता है। अन्ना आंदोलन हुआ तो किसका नुकसान हुआ? अन्ना तो कुछ बने नहीं। अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए, वो अलग बात है, लेकिन उस आंदोलन को सीधे सीधे इनकैश किसने किया? मोदी ने इनकैश किया, बीजेपी ने इनकैश किया। क्यों? क्योंकि वो आंदोलन उस वक्त की सत्ता के खिलाफ था। ठीक वैसे ही उस वक्त के अन्ना इस वक्त के सोनम वांगचुक बन गए, क्योंकि सोनम वांगचुक जब तक अनशन पर बैठे थे ना, तब तक तो उनको समर्थन मिल रहा था, लेकिन बच बचा के। लेकिन आज अगर आप सोशल मीडिया देखें तो खुलकर लोग बोल रहे हैं। मतलब मैं तो इंस्टाग्राम देख रही हूँ तो मैं बड़ी हैरान हूँ। तमाम इन्फ्लुएंसर्स, मिलियन बिलियंस वाले इन्फ्लुएंसर्स खुलकर सोनम वांगचुक पर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ही है। उनके कमेंट बॉक्स में आके उनके व्यूअर कह रहे हैं कि आप मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। ठीक वैसे ही उस वक्त 2014 से पहले जो टीवी ने किया, इस बार तो कुछ किया नहीं। टीवी हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया, और तो और उसने सरकार का साथ दिया, अभी भी दे रहा है, लेकिन वही काम सोशल मीडिया कर रहा है। उस वक्त जो काम संपादकों ने किया, न्यूज एंकर्स ने किया, अब वो काम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। वो एक्टर्स कर रहे हैं जो खुलकर बोले, चाहे पब्लिक के दबाव में ही बोले, लेकिन बोले। और ये एक ऐसा दौर जिसमें आप बोल रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं बोल रहे हो तो आपको एक श्रृंखला में खड़ा कर दिया जाता है, आपकी एक गुडविल बन रही है। अगर आप बोल रहे हो तो आपको याद रखा जाएगा इस बात के लिए कि इस आदमी में एक विजन है, इस आदमी की एक विचारधारा है। ठीक वैसे ही 2014 से पहले ये सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने झेला, और आज कौन झेल रहा है? नरेंद्र मोदी। हालांकि फर्क यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंदोलनों को कुचला नहीं। निर्भया केस जब हुआ था तो दिल्ली के सड़कों पर, मुझे अच्छे से याद है, सर्दियों का वक्त था और दिल्ली के सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, अन्ना आंदोलन हुआ तब लोग सड़कों पर उतरे, रामदेव का आंदोलन हुआ तब लोग सड़कों पर उतरे। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने कभी भी आंदोलन को कुचला नहीं, इनफैक्ट आंदोलनकारियों से बात किया। लेकिन इस बार सरकार ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। इनफैक्ट शुरुआत में ही धर्मेंद्र प्रधान ने आंदोलनकारियों को आतंकवादी की बी टीम बोल दिया। तो इनफैक्ट मुझे लगता है मनमोहन सिंह से ज्यादा जो कटघरे में खड़े हुए हैं ना, वो मोदी हैं। और दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में लोग बड़ा कम ध्यान देते हैं, उस वक्त काला धन बड़ा नया मुद्दा था। देखिए, करप्शन हमारे देश में हमेशा से मुद्दा रहा, लेकिन उसको आंदोलन बना दिया, अन्ना आंदोलन। तो लोगों को लगा हाँ यार बड़ा करप्शन है। खत्म नहीं हुआ उस आंदोलन के बाद, लेकिन लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, हम इसे खत्म कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने बोला काला धन आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विदेशी ताकतें हैं, विदेशी बैंकों में काला धन। तो लोगों को लगा हाँ भाई, ये धन्ना सेठ हुए जा रहे हैं, भाई ये काला धन तो वापस आना चाहिए, हमारे साथ धोखा हो रहा है। वो एक नया मुद्दा था। किसी ने सोचा नहीं था कि काला धन मुद्दा बन सकता है, भ्रष्टाचार मुद्दा बन सकता है। दोनों में से कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वो मुद्दा लोगों ने हाथों हाथ लिया, लोगों को एक क्लिक किया, और उस पर मोदी ने भाषणबाजी भी की कि सबके खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। सब जानते ही हैं आप, मैं क्या रिपीट करूं। इस बार पेपर लीक के साथ भी यही हो रहा है। सब जानते थे पेपर लीक देश में एक मुद्दा है, सब जानते हैं कि उसके बाद हर सरकार जो रही है वो पेपर लीक समस्या को हल कर पाने में नाकाम रही है, लेकिन कभी ये मुद्दा नहीं बन पाया। अब मुद्दा बन गया। अब आप कहेंगे दोस्तों, राहुल गांधी का इसमें क्या फायदा है? मुद्दा सीजेपी ने बनाया और अनशन सोनम वांगचुक ने किया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा दोस्तों, फायदा विपक्षी उठाता है। देखिए, सीजेपी अगर एक पार्टी भी बन जाती है आंदोलन से, तो भी वो क्या इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी कि वो मुख्य विपक्षी दल को बाईपास कर दे?
अल्टीमेटली सीजेपी क्या कर रही है, सरकार के खिलाफ ही बोल रही है ना, और उसके आंदोलन को तो अब राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं सोनम वांगचू को जबरन उठाए जाने पर। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि जो बात सीजेपी कर रही है, सोनम वांगचू कर रहे हैं, वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। सीजेपी सड़कों पर उतरती उससे पहले ही एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग सड़कों पर मशाल लेकर उतर रहे हैं। जो बात सोनम वांगचू कर रहे हैं सीजेपी में या जंतर मंतर पर कर रहे थे, वो बात अलग अंदाज में राहुल गांधी कर रहे हैं। पहले कोटा में की, फिर देहरादून में की, और दोनों जगह काफी भीड़ उमड़ी। देखिए, कोटा में भी काफी भीड़ थी और ये भीड़ आप देहरादून में देख लीजिए। यहाँ भी युवा थे, वहां भी युवा है, स्टूडेंट्स थे मोस्टली, यहाँ भी स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ भी नॉन पॉलिटिकल बोला गया स्टेज को, वहां भी नॉन पॉलिटिकल बोला गया, जबकि ये पॉलिटिकल ही था। भाई, राजनेता कुछ भी करता है पॉलिटिकल होता है। राजनेता आम कैसे खाते हैं का सवाल भी नॉन पॉलिटिकल तरीके से पूछा था, लेकिन है वो पॉलिटिकली। तो मतलब ये कहना कि भाई सीजेपी ने वो आवाज उठाई, सीजेपी ने वो मुद्दा बनाया, लेकिन विपक्ष नहीं बना पाया, ये भी नहीं कहा जा सकता। विपक्ष को स्पेस नहीं मिलती ना। दोस्तों, राहुल गांधी ने कोटा में जो कार्यक्रम किया, जो भीड़ उमड़ी, देहरादून में जो भीड़ उमड़ी, कितने लोगों ने दिखाया उसको, बताइए किस न्यूज चैनल ने दिखाया? अगर 2014 की तरह उसका भी कवरेज होता प्रॉपर, तो फिर वो भी एक मुद्दा बनता। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कवरेज नहीं होगा तो मुद्दा नहीं बनेगा। सोशल मीडिया में तो सबको पता है ना, राहुल गांधी ने देहरादून और कोटा में शिक्षा व्यवस्था की बात की, केवल नीट पेपर लीक की बात नहीं की। वही बात जो सोनम कर रहे हैं, सीजेपी कर रही है, लेकिन उसको समग्र रूप से। दोस्तों, ये मेरा आकलन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ, लेकिन कभी भी कोई मजबूत पेड़ होता है ना, उसको कुल्हाड़ी की एक वार से नहीं तोड़ा जाता। हर दिन हर वक्त उस पर एक वार 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 किया जाता है। कोई एक आखिरी वार होता है जिसके बाद वो पेड़ गिर जाता है। वैसे ही कोई सरकार है ना, तो उसकी साख किसी एक मुद्दे से नहीं जाती, बार बार लगातार जाती। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार की साख किसी एक मुद्दे से नहीं गई, लाइन से मुद्दे हुए। कभी कोई भ्रष्टाचार का मामला, कभी कोई भ्रष्टाचार का मामला, कभी कोई आंदोलन, कभी कोई आंदोलन। आखिरी के 2-3 साल, मतलब हर 2-3 महीने में कोई एक ऐसा मुद्दा हो रहा था जिससे सरकार की साख गिर गई। एक परसेप्शन बन गया कि यार ये सरकार तो बिल्कुल बेकार है। एग्जैक्टली अगर आप देखें दोस्तों, तो पिछले 3 महीनों में ये सरकार बैक टू बैक बैकफुट में है, तब जबकि अभी आपने हार्डली 3 महीने 2 महीने पहले बंगाल जैसे चुनाव में जीत दर्ज किया, बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन आपको कहीं उसका कोई मतलब कोई जश्न, कोई माहौल, कोई मूड नहीं दिखाई देगा। आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।